नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, एक बार और हम लोग इतिहास की वीडियो लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग 22 इतिहास की मध्यकालीन इतिहास की 22 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। ये रेलवे ग्रुप डी और बिहार के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप लोग अच्छे से देखें। दोस्तों, मैंने पहले ही बता रखा है कि मैं सभी बुक को कवर कर रहा हूँ और ये बुक से ही लिया गया है, तो इसमें आप लोग को ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम के समय के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो दोस्तों, ये थे दाहिर। दाहिर जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा नंबर हम देखते हैं कि 1175 ईस्वी में किसके द्वारा सिंध प्राधिकार कर लिए जाने के साथ ही अरब वासियों का सिंध पर अधिकार समाप्त हो गया? तो यह है दोस्तों मोहम्मद गौरी के द्वारा सिंधु पर अधिकार करने लिए जाने के बाद ही अरब वासियों का सिंध पर अधिकार समाप्त हो गया। देखते हैं दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम इराक के किस शासक या प्रतिनिधि का सेनापति था? दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम इराक के किस शासक का प्रतिनिधि या सेनापति था? तो यह दोस्तों अल हज्जाल का जो है सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन चौथा हम लोग देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिंध अभियान में सर्वप्रथम किस नगर पर विजय प्राप्त की? तो यह दोस्तों देवल। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिंध अभियान में सर्वप्रथम देवल पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो यह आलोर जो है वो सिंध की राजधानी मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया था उस वक्त था। अरबों के आक्रमण के बाद भारत पर आक्रमण करने वाली दूसरी विदेशी जाति कौन थी? तो वो है तुर्क जो है वो दूसरी विदेशी जाति थी अरब पर आक्रमण करने वाली। अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन, किस तुर्क सरदार ने गजनी में एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की? तो यह है अलप्तगीन जो है उसने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की थी, जहाँ की लोकतंत्र शुरू हुई थी। वैसे तो बिहार से शुरू हुई थी, लेकिन वहाँ जो है मतलब जिस समय राजाओं का शासन चलता था या फिर और को हड़पने की बारी थी, उस समय यहाँ तुर्क में जो है अलप्तगीन ने स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद जो उसका उत्तराधिकारी बना वो था सुबुक्तगीन। अलप्तगीन का गुलाम जो था, जो बाद में उसका उत्तराधिकारी बना, गुलाम था, दामाद बना और फिर उत्तराधिकारी बना, ये कौन थे? तो ये थे सुबुक्तगीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 9वां नंबर, सुबुक्तगीन ने अपने किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी चुना? तो यह है दोस्तों इस्माइल। सुबुक्तगीन ने अपने किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी चुना? तो ये इस्माइल है दोस्तों। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इस्माइल को अपदस्थ कर कौन गजनी का शासक बन बैठा? तो यह है महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी जो है वो इस्माइल को हटाकर गजनी का शासक बन बैठा, मतलब वहाँ का सरदार बन बैठा। यह है महमूद गजनवी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों, सुबुक्तगीन पुत्र महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? मतलब सुबुक्तगीन का पुत्र जो है वो महमूद गजनवी है, उसका जन्म कब हुआ था? तो 1 नवंबर 971 ईस्वी को। 1 नवंबर 971 ईस्वी को महमूद गजनवी का जन्म हुआ था। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो यह है 17 बार दोस्तों। कितनी बार का आक्रमण किया था? 17 बार। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस ईस्वी में तथा किस हिंदू शाही राजा के विरुद्ध हुआ था, जिसमें पराजित होने के बाद हिंदू शाही राजा ने आग में जलकर अपनी आत्महत्या कर ली थी? मतलब उसको इतना ग्लानि हुई कि वो थे जयपाल दोस्तों। जयपाल को इतना ग्लानि हुई कि उसने आग में जलकर अपनी आत्महत्या कर ली, वो भी इसलिए क्योंकि वो महमूद गजनवी से युद्ध हार गए थे। और वो कब हुआ था दोस्तों? 1001 ईस्वी में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, महमूद गजनवी ने अपना सर्वाधिक चर्चित आक्रमण किस नगर पर किया था? यह आक्रमण कब हुआ था तथा भारत में महमूद गजनवी का यह कौन सा आक्रमण था? तो महमूद गजनवी ने अपना सर्वाधिक चर्चित आक्रमण जो किया था वो सोमनाथ मंदिर पर किया था। यह आक्रमण कब हुआ था? तो ये दोस्तों 1025 से 1026 ईस्वी, लगभग साल भर चला था। और यह कौन सा आक्रमण था? यह 16वां आक्रमण था दोस्तों। भारत पर महमूद गजनवी ने कुल 17 आक्रमण किए थे, उसमें 16वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पे।
क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, महमूद गजनवी की मृत्यु कब तथा कहाँ हुई? तो ये है दोस्तों गजनी में हुई थी, अप्रैल 1030 ईस्वी में हुई थी। महमूद गजनवी की मृत्यु अप्रैल 1030 ईस्वी में गजनी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले किस विद्वान का मूल नाम रेहान मोहम्मद बिन अहमद था? दोस्तों महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले विद्वान वो अलबरूनी थे, जिसका नाम मूल नाम पहले जो है अलबरूनी था, मूल नाम रेहान मोहम्मद बिन अहमद था, लेकिन अलबरूनी उनका नाम महमूद गजनवी के दरबार में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों, ये 17 नंबर क्वेश्चन में है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला विद्वान जिसने संस्कृत भाषा सीखे तथा भारतीय दर्शन का अध्ययन किया, यह है अलबरूनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला विद्वान जिसने संस्कृत भाषा सीखा और भारतीय दर्शन का अध्ययन किया, वो है अलबरूनी। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो यह है अरबी। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। एक बार फिर से दोस्तों, अरबी भाषा में लिखी जाने वाली पुस्तक है किताब उल हिंद और तहकीक हिंद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो वो कन्नौज। कन्नौज जो है वो महमूद गजनवी जिस वक्त आक्रमण किया था उस वक्त भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। शाहनामा महमूद गजनवी के किस दरबारी विद्वान की रचना है? तो वो फिरदौसी की है। शाहनामा महमूद गजनवी के किस दरबारी विद्वान की रचना है? तो फिरदौसी। दूसरी लफ्ज़ में कह सकते हैं फिरदौसी की रचना शाहनामा है, जो महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान था। दोस्तों अंतिम 2 क्वेश्चन है, अलबरूनी रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है जिसमें 11वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति का सही चित्रण किया गया है? अलबरूनी रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है जिसमें 11वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति का सही चित्रण किया गया है? यह है दोस्तों किताब उल हिंद। महमूद गजनवी के दरबार की राजभाषा क्या थी? तो वह फारसी। फारसी जो है वह महमूद गजनवी के दरबार की राजभाषा थी। दोस्तों ये 22 क्वेश्चन आज हमने कर लिया। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं कल फिर से आपको अपलोड करके दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आप इस संकट में ना रहे या इस दुविधा में ना रहे कि क्वेश्चन क्या हो रहा है या किस बुक से हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको 2-3 बुक कवर करवाऊँगा और ये सुबह शाम जब भी होगा, मैं दोपहर में भी कभी अपलोड कर सकता हूँ, कभी भी मैं अपलोड कर दूँगा। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहें और जब भी वीडियो आए उसको ज़रूर देखें। तो चलते हैं दोस्तों, और आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन हो वो आपको आती रहे। धन्यवाद। पिघला दे